अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा की स्थिति को सुधारने और वहां पुनर्निर्माण की दिशा तय करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है जो गाजा में स्थिरता, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। इस बोर्ड में कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं, जैसे कि अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, बिजनेस जगत के दिग्गज अजय बांगा और यानी कि यहाँ तक कि ट्रंप के दामाद जेरेड और एक्सपर्ट स्टीव विटकॉफ। ये बोर्ड गाजा के भविष्य को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे और ट्रंप खुद इसके चेयरमैन होंगे। इससे साफ है कि ये सिर्फ एक औपचारिक समिति नहीं है, बल्कि इसमें राजदूत, कूटनीति और आर्थिक विशेषज्ञता का भी गहरा समावेश है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थिरता बहाल करना और एक आत्मनिर्भर प्रशासन का निर्माण करना है। व्हाइट हाउस ने बताया कि बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें शामिल है शासन क्षमता का निर्माण, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालना, निवेश आकर्षित करना, पुनर्निर्माण और बड़े फंड का प्रबंधन। इसके साथ ही ट्रंप ने 2 सीनियर सलाहकार और ये लाइटस्टोन और जोश ग्रुएनबाम नियुक्त किए हैं, जिनका काम बोर्ड की नीतियों और रणनीतियों को जमीन पर लागू करना होगा। बोर्ड की संरचना में और मजबूती के लिए निकोलाई म्लादेनेव को बोर्ड का एग्जीक्यूटिव सदस्य और हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर गाजा बनाया गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में तालमेल बना रहे। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस योजना में बड़ी अहमियत रखती है। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का कमांडर बनाया गया है। उनका काम गाजा में सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करना और निस्त्रीकरण में मदद करना और मानवीय सहायता और तथा पुनर्निर्माण सामग्री की सुरक्षा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य ये है कि गाजा में पुनर्निर्माण और प्रशासनिक प्रयास किसी भी तरह की हिंसा या अस्थिरता से प्रभावित ना हो। सुरक्षा और शासन के इस ढांचे से ये कोशिश की जा रही है कि गाजा में स्थिरता और भरोसा पैदा किया जा सके। ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण कदम है NCAG यानी कि नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा का गठन। ये समिति गाजा में मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं की बहाली यानी कि बहाली, नागरिक संसाधनों के पुनर्निर्माण और दैनिक जीवन को स्थिर बनाने का काम करेगी। इसका उद्देश्य गाजा में एक आत्मनिर्भर प्रशासक की नींव रखना है। यानी ये बोर्ड और NCAG मिलकर गाजा को सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि उससे स्थायी शांति और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस योजना के सफल होने में कई और बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ये बोर्ड गाजा में स्थायी शांति ला पाएगा? क्या निवेश और पुनर्निर्माण योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होंगी? और सबसे अहम, क्या गाजा की जनता इसे स्वीकार करेगी और इसमें विश्वास करेगी? इन सवालों का जवाब समय ही देगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि गाजा का भविष्य बड़े पैमानों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और उच्च स्तर की प्रशासनिक योजनाओं के दायरे में आ गया है। जी हाँ, ये कदम गाजा को खंडर से शहर में बदलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है, जिसमें प्रशासन, सुरक्षा, निवेश और कूटनीति तीनों का समन्वय शामिल है। दोस्तों, ये योजना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े फैसले केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इसमें निवेशक, राजनीतिक नेता और विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ट्रंप का ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरता की दिशा में एक नई पहल है, जिसे दुनिया बड़े ध्यान से देख रही है। आने वाले महीनों और वर्षों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बोर्ड गाजा के लिए नया सवेरा ला पाता है या फिर चुनौतियां अब भी बड़ी रहेंगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।